आली रे आली, आता तुझी बारी आली. I'm sure मेरा ये डायलॉग सुनकर you would have guessed who my guest is. Well, not someone who said this, but someone who was behind the camera directing those lines and bringing everything that's larger than life come alive. ये अपनी नई फिल्मों से पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, चाहे ये 100 करोड़ क्लब हो या 200 करोड़ क्लब. इनके पास सबका वीआईपी पास है. अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? Ladies and gentlemen, on this special episode of Sunday Brunch with Zomato, we have the visionary Rohit Shetty. हाय रोहित. हाय काम्या, हाउ आर यू? वेरी गुड. मैं कब से सोच रही हूँ शायद आपका हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करेगा या आप शायद पानी से आओगे दो जेट स्की पर. Congratulations on the success of Suryavanshi. I know you were hell bent कि हमें थिएट्रिकल रिलीज ही करनी है इस मूवी की. काफी डिले हुई, राइट? ऑलमोस्ट 2 years, 19 months. जिस तरह का स्केल था, राइट, मुझे ये था कि थिएटर में ही उसका एक एक्सपीरियंस अलग आएगा. मीन्स वो OTT पे भी देखी जा सकती है फिल्म, बट वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जिस तरह का एक्शन था. कि लोगों ने एक वक्त के बाद कहना शुरू कर दिया था कि लोग थिएटर में नहीं आएंगे, अब कोई नहीं जाएगा थिएटर, फिल्में सब इसी पे देखेंगे. मेरा ये था कि ये पॉसिबल ही नहीं है. राइट. एंड लकीली सब कुछ ठीक हो गया. चलो, we are very happy and I think people have missed, you know, going to theaters and enjoying a good movie. So thank you for bringing that experience back to us. Let's talk about your journey, Rohit. आप हमेशा मुंबई से ही रहे हैं? मुंबई, born and brought up in Mumbai. अच्छा, कौन से स्कूल, कॉलेज? If you can tell us a bit about your childhood too. I used to stay in Santa Cruz. Okay. ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ जहाँ हम हैं इस वक्त. और स्कूलिंग मेरी सेंट मेरीज से हुई. सेंट मेरीज हाई स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई. एंड मेरे डैड मतलब एक एक्शन डायरेक्टर थे. हाँ जी. रिनोन्ड एक्शन डायरेक्टर ऑफ हिज टाइम. राइट. सो बचपन से इंक्लिनेशन यही था कि फिल्मों में ही जाना है. और इनफैक्ट मुझे एक्शन डायरेक्टर ही बनना था पहले से. So after schooling, like at the age of 16, I started working. At the age of 17 and a half, 18, I was a chief AD. Wow. And I used to do stunts, and I was an action director by then, chief assistant director by then. Okay. So, and almost it's been 30 years now. You know, having said that कि आप एक एक्शन डायरेक्टर के बेटे थे, one would imagine आपकी जर्नी काफ़ी इजी रही होगी. No, it was not an easy journey actually. लोगों को लगता है ऐसा कि फिल्म इंडस्ट्री से है तो easy रहा होगा. जब शुरुआत की तो 35 रुपीज़ मिलते थे जस्ट. 35 रुपये में शुरुआत की. कई बार ऐसा होता था कि उसमें ऑब्वियसली आप या तो आप ट्रैवल करें या तो आप खाना खाएं, तो इधर कभी फूड मिस करना पड़ता था, कभी ट्रैवल मिस करना पड़ता था. यू गो वॉकिंग ऑन द सेट. Tell me something. 35 रुपए, you know, and you said that कभी ट्रैवल वॉकिंग करना जाना पड़ता था. Have you really walked a distance and how long? We were staying in Santa Cruz. उसके बाद में Santa Cruz से हम शिफ्ट हुए दहीसर मेरी नानी के घर पे, बिकॉज फाइनेंशियली देयर वर अ लॉट ऑफ क्राइसिस एट दैट टाइम. सो वी डिडंट हैव अ हाउस टू स्टे. तो मेरी नानी दहीसर में रहती थी. इट्स वेरी फार. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, सो तब ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू वॉक फ्रॉम मलाड टू अंधेरी मेनी अ टाइम्स. सो अब That is quite a distance. या करीबन 1.5-2 घंटे लग जाते थे धूप में. एंड गलियाँ मुझे पता है, तो अब कभी जब अब पूरा कॉन्वॉय चलता है, साथ में ड्राइवर है, तो मैं उसको बोलता हूँ यहाँ से नहीं, यहाँ से लो. तो कभी रेयर व्यू में देखता है कि इनको कैसे ये सब गलियाँ, ये क्या चोर वोर तो नहीं थे पहले. कोई आपकी फेवरेट हैंगआउट पॉइंट्स या 35 रुपए में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप ज़रूर जाकर कुछ खाया करते थे? मुंबई का जो सेवियर रहा है वो है वड़ा पाव. समोसा पाव या तो वड़ा पाव होता है. था उस जमाने में. तो वो सबसे बड़ा सेवियर है. या फिर थोड़ा सा ट्रीट में है अगर करना है तो फिर वो पाव भाजी. रास्ते की पाव भाजी. तो अंधेरी में 7 बंगला में एक जगह है, 4 बंगलोज मार्केट आई थिंक. वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा रुकते थे. वहाँ पर एक गुप्ता डेयरी है ऐसी कोई जगह है, उसके बाहर एक ठेला लगता था. वहाँ से हम वड़ा पाव खाते थे. या फिर स्टेशन पे
तो आपने लास्ट टाइम लोकल ट्रेन में कब ट्रैवल किया एंड बिकॉज यू ट्रैवल सो मच आपको तो पता होगा हाउ टू पुश हाउ टू कम आउट ऑफ द ट्रेन. लोकल ट्रेन मेरी लंबी जर्नी रही है, बचपन से नाता रहा है लोकल ट्रेन का. हाँ, टू अच्छा. स्टे इन दहीसर एज आई हाँ. टोल्ड यू. या तो और स्कूल सांता क्रूज में थी, तो वो लोकल ट्रेन का ऐसा होता है कि दहीसर से विरार लोकल होती है. हाँ. तो वो बोरीवली रुकेगी, वहाँ से फिर वो अंधेरी रुकेगी, फास्ट ट्रेन हो जाती है वहाँ से, और फिर बांद्रा रुकेगी. तो इधर आपको अंधेरी उतरना पड़ता है या तो आप बोरीवली उतरो. अब मेरा ऐसा था कि मैं यूनिफॉर्म में छोटा बच्चा, तो कभी कभी जेंट्स कंपार्टमेंट में जगह नहीं मिलती थी तो मैं लेडीज़ में चढ़ जाता था. सो दे वर ओके विद इट, छोटा यूनिफॉर्म में. अब वो ग्रेजुअली कभी कभी आदत हो गई कि गर्दी है तो वहाँ चढ़ जाओ, और वो कभी दिमाग में वो बात ऐसी बैठी नहीं कि ग्रेजुअली 5th 6th 7th 8th में पहुँच गया, हाइट बढ़ गई. तो एक दिन मैं नॉर्मली गर्दी देखी और मैं लेडीज़ में चढ़ गया, और वहाँ पर औरतें शुरू हो गई 2-4, निकालो इसको, मार इसको, चप्पल से मारो, ये कैसे आ गया इधर. मैं बोला कि आंटी मैं स्कूल यूनिफॉर्म में, झूठ मत बोलती. बोला अरे मैं सच्ची में स्कूल स्टूडेंट हूँ. मैं वो दिन है कि मैं उतरा और मैंने कान पकड़ लिया चाहे ट्रेन मिस हो जाए, और वो कभी दिमाग में ऐसे आया नहीं था. सो वो इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूलूंगा. यू डिडंट रियलाइज आप इतने बड़े हो चुके लंबे हो. हाइट बढ़ गई, बच्चा ही था बट हाइट बढ़ गई. हम वन लेडी सेइंग नहीं ये झूठ बोल रहा है, यूनिफॉर्म में ये ऐसे बहुत देखे हमने. अरे ओह माय गॉड, रोहित शेट्टी पिटते पिटते बचे हैं इन अ लोकल ट्रेन. वेल वी गॉट टू नो अबाउट योर फेवरेट फूड जॉइंट्स. अब वहाँ तो नहीं लेकर जा सकते, बट हम आपके लिए आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकते हैं, विच इज़ फ्रॉम हाउची, एंड वी कॉल फॉर सम ऑफ योर फेवरेट्स. सो लेट्स ब्रिंग इन द फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इतना नहीं खाता हूँ. मतलब कभी ये मंगा लिया, कभी ये मंगा लिया. बट ये दिस इज लोटस स्टेम ओके. एंड दिस इज गलाउटी कबाब. ये है कीमा एंड पाव. ओह ओके. दिस इज थाई करी, हाँ जी. ग्रीन थाई करी, रेड थाई करी, ओके. एंड दैट इज स्टिकी राइस, This is जैस्मिन राइस. quite a mix, हाँ. मतलब हर Yeah. cuisine का आपने कुछ कुछ Exactly, your favorites. like my films. Like your films. एंड दिस इज ऑब्वियसली बिरयानी, वन ऑफ द बेस्ट बिरयानीज, बिकॉज इसमें जो है वो मसाला बहुत कम होता है. ओह अच्छा. वेरी लेस मसाला. अदरवाइज क्या होता है कई बार बिरयानी में बहुत ज़्यादा मसाला डाल देते हैं, तो इसमें हाँ जी. वैसा नहीं है, ये बहुत कम मसाले वाली. बट वैसे आपका फेवरेट cuisine कौन सी है? सच पूछो तो माँ के हाथ का दाल चावल, ओह हाउ देसी घी, दाल और राइस. So now I'm going to test how big a foodie are you. Oh God. Okay. We have a quiz which is Eater Meter presented by Zomato. I'm going to ask you some questions. Okay. And let's see how well you do. Oh God. Okay. मेरे पसीने छूट रहे हैं सुन के. Which of these is an actual name for a dish? Okay. Okay. Is it disesteemed shrimp? Is it frustrated cow? Is it drunken chicken? Or is it unhappy pig? Drunken chicken. Yes. Rogan Josh is a signature recipe of which cuisine? Kashmiri, Punjabi, or Maharashtrian? कश्मीरी. That's right. Okay. Which was your last cheat meal? लास्ट चीट मील वाज यस्टरडे इटसेल्फ. मेरी टीम के साथ एंड वी गो, हम ट्रैवल कर रहे हैं थिएटर्स में. हाँ जी. और ये, और यू विल बी सरप्राइज, मतलब ये था कि थिएटर का पॉपकॉर्न और थिएटर का समोसा खाना है. Oh, nothing beats that. Okay, what is that one thing that one would always find in your refrigerator? डार्क चॉकलेट. Rate these street food items in order of your preference. गोलगप्पे, आलू टिक्की, पुचका, दही भल्ले या मिसल पाव? दही भल्ले, Okay, एंड देन मिसल पाव, okay. देन गोलगप्पे, अच्छा. एंड देन पुचका. Okay. Rate these people on the basis of them being foodies. Okay. Singham, Simba or Suryavanshi? सिम्बा.
सबसे बड़ा फूडी। बहुत फूडी, और डाइट जब करता है नहीं करता है तो इतना खाता है कि हम सब देखते रह जाते हैं। If you were to host a dinner party at home, who among these would you not invite? Okay. अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, करीना कपूर, अरशद वारसी और कैटरीना कैफ। So why? What is the reason not to invite? कि सब खा जाएंगे? खा जाएंगे, हाँ जी। I think Arshad is a big foodie. Okay. Arshad is a foodie. Even for that matter, Abhishek भी कभी-कभी है Oh, really? वो। Yeah. Okay. और इन सब में से लेट लतीफ़ कौन होगा? रणवीर, मतलब शूट पे करेक्ट आ जाता है, बट बाकी शूट के अलावा कहीं भी उसे बोला वो लेट ही आता है। So how would Ajay Devgan react if the restaurant served him undercooked dim sum? He'll be like, "Atam aji satakli." What is this? How would Ranveer Singh react if he got a notification on the phone that his order from Zomato will be delivered within 30 minutes? He'll be like, अपना टाइम आ गया। Okay, how would Deepika Padukone react if she reads a food menu that has a lot of spelling mistakes? It would be like her famous dialogue from Chennai Express, किसने लिखी है ये बकवास मेन्यू? Okay, that's amazing. Thank you. You did really well when it came to Eato Meter. So good job at that. Thank you. Okay, now I'm going to read out one dialogue. उसको आपको मराठी में बोलना है. Oh God. ठीक है? बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था. लहानपणी बघितलं होतं, लॉलीपॉप खात होता, छोटी चड्डी घालत होता, लई मस्ती करत होता. हमारी कर्ली टेल्स की ऑडियंस जानना चाहेगी व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड फ्लाइंग कार्स. Oh God. First of all, like अभी तो सबको पता है कि I myself was a stuntman. And you will be surprised, you know, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये सब. They love And it, yeah. whenever you meet them at the airport या Yeah. कहीं मिल गए आप बच्चों को या पेरेंट्स को, तो Yeah. they'll say कि अरे इनको वो बहुत पसंद आता है. तो the reason behind doing it, like if you see a kid watching that sequence, like उनको फिल्म से ज़्यादा वो सारी चीज़ें पसंद आती हैं. That's true. So I do it for them, Yeah, basically. yeah, I can imagine. And honestly, thanks to you, Little Singham, I know, Golmaal, yeah. my little one was hooked on to the cartoon series during the pandemic. Yeah, Little Singham does very well for Yeah. us. Also, there are a few other shows, right? Yeah, Golmaal and- Little Singham है हमारा, then अभी हमारा सिम्बा भी आ गया है. हाँ जी. और Smashing Simba. Smashing Simba, then Golmaal is there. So Right. we have 3 series. Like हाँ. बहुत कम लोगों को पता है. Like I do Yeah. that also. Right. But Little Singham has really picked up and it's very popular Yeah. among the kids. Right, right. now. But has that been intentional कि आपको एक younger audience के साथ एक connect चाहिए? जी. We Because- tried it. हमने Yeah. शुरू किया कि एक एनिमेशन सीरीज शुरू करते हैं, देखते हैं बच्चों को पसंद आता है कि नहीं. And gradually we came to know that it's like a #1 show now and it's so popular among Yeah. kids. Yeah. You have a little one too. Yeah, he's grown up now. He's like a teenager. He's 15 years Oh, old is now. it? But उसको कैसी लगती है आपकी फिल्म में? कुछ बोलता है वो आपकी He movies likes it. देखकर? He loves it. Yeah. He can, and ज़्यादा नहीं बोलता है, मतलब हाँ. he's not very filmy, but he's like अच्छी लगी. और मैं पूछूंगा तो he'll tell me. अच्छा. और 2-3 बार अगर देख लिया तो मैं समझ जाता हूँ कि पसंद उसको आ अच्छी गई. लगी, but he's not very vocal about Yeah, how he's not how much vocal he- about it. Yeah. Okay, Rohit, your journey has been so interesting from 35 rupees to then buying a house. So it's like we didn't have a house to stay in, Yeah. and my mom used to always say कि घर एक देखा था और हम कभी ले नहीं पाए वहाँ पर जो जिस एरिया में she used to say, and then for a rented house also, like my dad was very close to Mr. Bachchan, so my Bachchan sir knew my mom very well, and so one day it happened that she went to him, and then he helped us to take a small house on rent before we shifted to Daisar with my granny. So it just happened like, and she used to always cross that area जहाँ बच्चन साहब भी रहते हैं, जहाँ हमने भी सोचा था घर रहेंगे. So it's like a filmy scene today. I bought a building over there, and Wow. so it's like, so और बच्चन साहब भी वहीं रहते हैं, मतलब जहाँ अच्छा. हमारा घर है अब. So it's like not people say कि अरे तुम्हारा ये घर है, but it's like for me it's for the youngsters के जो इस दौर से हर कोई गुजरता है, बहुत से ऐसे गुजर रहे होंगे इस वक्त, उनके लिए ये कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, यू नो, और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है. जैसे आपने जर्नी की शुरुआत की कि हम कभी भूखे भी काम करते थे, बट एटीट्यूड हमेशा यही रहा है कि जो आपको पैसे मिल रहे हैं
अगर आपको 100 रुपये मिल रहे हैं तो आप 1000 रुपये का काम करके दो, यू नो। एंड मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती। मे बी यू वोंट गेट द रिवॉर्ड इमीजिएटली, मे बी आपको ये लगेगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की, कुछ हुआ नहीं, बट कहीं ना कहीं आई बिलीव इन कर्मा, कि आज आपको उस मेहनत का आपको फल नहीं मिलेगा लेकिन आगे चल के ज़रूर मिलेगा, और वो होता है। व्हाट एन इनक्रेडिबल जर्नी रोहित, मतलब आपने वहीं घर नहीं पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली अब। तो अपनी लाइफ स्टोरी पे आप कभी कोई मूवी बनाएंगे? अरे नहीं। बनानी चाहिए, इट्स अ रियली गुड स्टोरी, वी वुड लाइक टू नो मोर। एक 1,500 गाड़ियाँ कहाँ से लाएंगे उड़ाने के लिए? अच्छा, इतनी उड़नी पड़ेगी अब तक अगर लाइफ जर्नी में दिखानी पड़ेगी। आई नो। तो अगर आपकी लाइफ स्टोरी पे कभी फिल्म बने, सो हु वुड प्ले द लीड रोल? Two people. One is Ajay sir is very close to me. The other guy who's very, very, very close to me, like my little brother, I think that's Ranveer. He knows in and out about me, so so I think he'll be the best choice. Oh, okay. That's छोटा भी है तो वो पूरी जर्नी प्ले कर सकता है। Okay, that's interesting. You mentioned about Ajay sir, and I know that his father and your father both were stuntmen, and जो आपकी पहली फिल्म थी जहाँ आप intern थे, he was playing the lead. He was launched in that film. He was launched in that film. So the journey, like we both complete 30 years in the industry together. Okay. And he's like my brother, and हुआ ये कि I worked with him, like जितनी भी फिल्में बनी, चाहे वो सुहाग है, हकीकत है, then अजय सर opened his own production house, so प्यार तो होना ही था, राजू चाचा, हिंदुस्तान की कसम, ये सब फिल्में हमने साथ में की। फिर मेरी फर्स्ट फिल्म भी जो मुझे ब्रेक मिला, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ अजय सर। ज़मीन लगी, ज़मीन इतनी चली नहीं थी उस वक्त वो फिल्म। फिर ये हुआ कि अब क्या करेंगे, कि कैसे करेंगे, तो देन ही कॉल्ड मी कि तू स्ट्रेस मत ले, हम दूसरी फिल्म करते हैं साथ में। सो देन वी वर मेकिंग समथिंग एल्स, देन आई वेंट टू हिम कि एक कॉमेडी स्क्रिप्ट आई है, नीरज वोरा ने लिखी है, गोलमाल एक प्ले है एक्चुअली वो। तो मैंने बोला कि कॉमेडी करें, बोला जो तुझे करना है कर, आई एम देयर विद यू। फिर हमने गोलमाल की साथ में, एंड बस उसके बाद मतलब ही इज़ लाइक माय ब्रदर, मोर देन अ ब्रदर आई वुड से। एंड ही इज ऑलवेज बीन विद यू इन दिस। मतलब मैं आज जो कुछ भी हूँ, मुझे ये कहने में शर्म नहीं है, जो मैं आज जो कुछ भी हूँ इज़ बिकॉज ऑफ अजय। You had lost your father when you were working on that film? No, I lost my father very young when I was in a school. When I was schooling, I think I was in 3rd or 4th standard. That time I lost him. Interesting journey रही है. When your father was, of course, he's done 700 films. तब आपने काफ़ी success देखी है. You lost him. You lost a lot of money also. आपने कुछ बुरे दिन भी देखे हैं. अभी of course कोई कमी नहीं है. 100 crore, 200 crore क्लब बन रहे हैं. Are you insecure anywhere कि ये temporary है, या क्या लगता है आपको, या आप secure feel करते हैं हमेशा? मैं secure इसलिए feel करता हूँ क्योंकि वो कभी hit नहीं करता है मुझे कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। आज भी अप्रोच वही है जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर का था मेरा, तो वो कभी वो हुआ ही नहीं। जैसे हम कहते हैं कि ब्रांड खरीदने में मुझे मतलब आज भी लगता है कि जब मैं अपने बेटे को देखता हूँ तो मतलब बेझिझक खरीद लेता है, एंड ठीक है, मतलब उसका हक है और वो ही इज़ लकी ना। बट मुझे आज भी मैं डबल 2 बार सोचता हूँ, अरे इतना महंगा। हाँ, तो वो मेरा अप्रोच वही रहा। तो इनसिक्योरिटी कभी नहीं रही क्योंकि मैंने कभी उस चीज़ को, सक्सेस को कहते हैं ना कि अपने सर पे नहीं चढ़ने दिया। एंड मैंने अपनी पूरी टीम को भी वैसे ही ट्रेन किया है। जैसे अभी सूर्यवंशी लग गई, हिट हो गई, इतना सब हो गया कि अरे थिएटर्स खुल गए, इतना मतलब लोगों का प्यार मिला, इतना नाम हो गया कि थिएटर्स ओपन करवा दिए इस आदमी ने, ऐसा वैसा। बट मंडे आते ही, ट्यूसडे आते ही हमने उस चीज़ से कट ऑफ हो गए हम कि अब आगे बढ़ते हैं लाइफ में, और वही अप्रोच रखा है और वही अप्रोच रखना चाहिए। बिकॉज कल क्या होगा वी डोंट नो, यू हैव टू बी अ फाइटर। और ये सोच के चलना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। यहाँ से हम और ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ से हम नीचे भी जा सकते हैं, बट अपना विल पावर और अपनी हिम्मत कभी हमें हारना नहीं चाहिए, या कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें परमानेंट है। मूविंग अवे फ्रॉम फिल्म्स, बात करते हैं टीवी शो की। आप अपने शोज़ में लोगों को बिच्छू और सांप से एडवेंचर करवाते हैं। इज देयर एनी फियर दैट यू हैव एंड यू वुड लाइक टू लेट गो ऑफ? पहले जब पहली बार किया था तो मुझे भी थोड़ा सा एनिमल्स का वो लगता था, बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल तो होते हैं वो, बट अब आदत हो गई, अब वो डर नहीं है। और जहाँ तक फियर की बात है, ऐसा कोई फियर नहीं है मुझे। मतलब मुझे किसी भी चीज़ का, मे बी बिकॉज ऑफ माई जर्नी, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बूस्ट के मैं बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ, क्योंकि काम स्टंट का किया पूरी ज़िंदगी।
आज भी वही कर रहे हैं। जर्नी में अप्स एंड डाउन इतने देख लिए लाइफ के, और शो ऐसा करता हूँ। तो अपने फैमिली को लेके, या जो मेरे नियर एंड डियर वंस है, मेरी एक छोटी सी टीम है, मेरा एक छोटा सी फैमिली है, और फिर मेरी एक टीम है जो मेरी फैमिली है। मेरे बहुत कम दोस्त हैं जो मेरे दहीसर के ज़माने से हैं। इनफैक्ट जब आज हम बात करें, मैं आज रात को उनको मिलने वाला हूँ। अरे वाह, दहीसर में या कहीं नहीं, और? वो यहाँ आएंगे, अंधेरी अच्छा। आएंगे, ऑफिस के पास आने वाले हैं, एंड वो ही रहे, वो चेंज नहीं हुआ आज भी। एंड तो उनका मतलब आई डोंट वांट टू लूज देम, या उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, और वो मेरे हाथ में नहीं है। तो वो डर के अलावा मेरे अंदर कोई डर नहीं है। टॉकिंग ऑफ योर फैमिली, हाउ डिड यू मीट योर वाइफ? क्या लव स्टोरी है आप दोनों की? बहुत सिंपल कॉमन फ्रेंड्स थे, हाँ जी, और वहाँ लव पे मैरिज है? जी, ओके। एंड उनका भी एक एटीट्यूड वो मिडिल क्लास वाला ही है, एंड उसके वजह से इतनी प्रोग्रेस हो पाई, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। राइट। आप फैमिली के साथ हॉलीडेज पे कहाँ जाते हैं? व्हाट काइंड ऑफ हॉलीडे डू यू लाइक? मैं कम ले पाता हूँ, मेरा अच्छा। एक आध ही होता है, इन लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। बट माई सन, Yeah. उसके हिसाब से ये सब करना पड़ता है। ओके। आई थिंक ही लव्स, एंड बचपन से जा रहा ही लव्स दुबई। आई लव वर्किंग, मुझे काम बहुत पसंद है। सो यू डोंट इवन रियलाइज और फील द नीड कि मैं नहीं, कभी थका इवन पैंडेमिक में आप? नहीं काम्या, यू वोंट बिलीव, इट्स बीन 30 years एग्जैक्टली। दिस December आई विल कंप्लीट 30 years इन द इंडस्ट्री वर्किंग। ओके। नॉट अ सिंगल डे मुझे सुबह उठकर ये लगा कि यार आज काम पर जाना है। नेवर इन दिस 30 years मुझे ये लगा, चाहे वो कितना भी बड़ा शेड्यूल हो, चाहे वो 48 डिग्रीज की धूप हो, चाहे वो -1 डिग्री की ठंड हो आइसलैंड की, बट कभी ये नहीं हुआ कि यार आज काम पे नहीं जाते। या आई गेट अप विद दैट सेम स्पिरिट, विद दैट सेम हैप्पीनेस व्हाट आई यूज्ड टू गेट अप जब मुझे फर्स्ट डे जॉब पे जाना था। अच्छा, चलो, सिंस दिस इज अ फूड शो, तो बताइए एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए क्या रेसिपी होनी चाहिए? ब्लॉकबस्टर रेसिपी, फिल्म की जो ब्लॉकबस्टर रेसिपी जो खाने की रेसिपी होती है वैसी ही कि आप ऑनेस्टली बनाइए फिल्म अपनी ऑडियंस के लिए, कि हाँ आपकी जी। कौन सी ऑडियंस है। मुझे पता है कि मेरी ये ऑडियंस है, हाँ जी। और मुझे ये भी पता है कि ये एक ऑडियंस है, एक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस है जिनको मेरी फिल्म नहीं पसंद आएंगे। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट ऑल्सो, या एंड विच इज़ फेयर इनफ, आई रिस्पेक्ट दैट थिंग, क्योंकि मेरी फिल्में वैसी होती हैं, हार्डकोर कमर्शियल। अब नाम हो गया, लोग जानते हैं कि किस तरह की फिल्म होगी, कॉमेडी होगी, एक्शन होगा, ओवर द टॉप एक्शन होगा, गाड़ियाँ उड़ेंगी। हाँ जी। सो बट मेरा ये रहता है, जब ट्रेलर आता है फिल्म बनने के बाद, उस ट्रेलर में कोशिश करके मैं फिल्म बता देता हूँ कि ये फिल्म है, और उसका हाँ जी। सबसे बड़ा रीज़न है कि उसके बाद ऑडियंस के पास चॉइस है कि कि वो आना चाहते हैं वो या आना नहीं। चाहते हैं कि नहीं चाहते। मैं उनको चीट नहीं करना चाहता। हम्म, अगेन कमिंग बैक टू द मिडिल क्लास मेंटालिटी, क्योंकि वो पैसे खर्च करके आ रहे हैं। हम्म। आज हमारे पास जो भी आप कहेंगे, इतना सक्सेस आ गया है, गाड़ियाँ हैं, घर है, सब कुछ है, वो कहीं ना कहीं पैसा तो ऑडियंस का ही है ना, हमारी मेहनत है, हाँ। बट वो हमारे वो हैं तो हम हैं। आपको किसकी फिल्में देखना पसंद है मैं अपनी हर फिल्मों के अलावा? मुझे हर तरह की फिल्म पसंद है, मुझे हर डायरेक्टर की फिल्म पसंद आती है। बिल्कुल। कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूं? नहीं। व्हाई नॉट? मैं अपने टीवी यू शो हैव से द परफेक्ट रेसिपी टू बी एन एक्टर। हमने आपकी डायलॉग डिलीवरी भी सुन ली आज तो। आई थिंक आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग, और उतना ही प्यार मिल जाता है। लोग Yeah. कहते हैं टेलीविज़न करता हूँ, मैं उसमें खुश हूँ, और एक वो मेरे लिए एक अलग हट के काम हो जाता है मेरे लिए, वो एक मैं अपनी फिल्मों से, और मैं अपनी फिल्मों में खुश हूँ। अच्छा, ओके। वी विश यू ऑल द बेस्ट रोहित। Thank you so much. बहुत ही मजा आया आपसे बातें कर कर। थैंक यू सो मच Thank you फॉर योर so टाइम। much. थैंक Thank यू। you. Thank you. सो एवरीबॉडी वाचिंग अस आउट देयर, गो एंड वॉच सूर्यवंशी। बहुत ही बढ़िया फिल्म है। आई एम श्योर यू विल नॉट कम बैक डिसअपॉइंटेड।